आगरा के राजपुर चुंगी इलाके के गुरु गोविंद नगर की रहने वाली दिव्यांग हिमानी बुंदीला अब कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की पहली करोड़पति बन चुकी हैं। पेशे से टीचर हिमानी आगरा की केंद्रीय विद्यालय में गणित की टीचर हैं। करोड़पति बनने के बाद अब 25 साल की हिमानी अपने स्कूल और कॉलोनी की सेलिब्रिटी बन गई है। स्कूल में उनका हर स्टूडेंट उनके साथ सेल्फी ले रहा है। उनके साथ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। सोनी टीवी पर प्रोमो रिलीज होने के बाद हिमानी की जिंदगी में बदलाव आ गया है। वो और उनका परिवार बेहद खुश हैं। शो का प्रसारण सोनी टीवी पर 30 और 31 अगस्त को रात 9 बजे किया जाएगा। सोनी टीवी पर आने वाली प्रोमो में अमिताभ बच्चन हिमानी से 7 करोड़ रुपए के लिए जैकपॉट वाला 16वां सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या रहा, इस पर हिमानी ने भी सस्पेंस बरकरार रखा है। हिमानी ने कहा कि इसके लिए शो टेलीकास्ट होने का इंतजार करना पड़ेगा। क्या पता मैंने क्विट कर लिया हो, या मैं हार कर 3,20,000 रुपए पर आ गई हूँ, या मैंने 7 करोड़ का सही जवाब दे दिया। ये सब तो 30 और 31 अगस्त को ही पता चलेगा। सर केबीसी का जो एक्सपीरियंस है, शायद उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जो सबका ड्रीम होता है ना, एक अमिताभ सर से मिलना और एक बार वो सब मैं फील करके आई हूँ वहाँ। तो उनको मैं वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करूँ, ये बात मुझे भी नहीं पता। केबीसी पहुंचने का सफर एक लंबा सफर आपने तय किया है। कितने प्रयासों से आप, मतलब सालों से आप, कितने सीजन से आप ट्राई कर रहे थे, किस तरह? सर प्रयास तो मुझे याद है, शायद मैं लगभग 12-13 साल की रही होंगी, तब से मैं मैसेज हमेशा बोलती थी कि मुझे मैसेज करना है। जो होता था ना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, मैं डेफिनेटली करती थी, लेकिन कभी भी मेरा मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं होता था। तो एक बार तो माइंड में थॉट आया अभी कि सच में ऐसा होता है क्या, हम लोगों को पहुँचने का मौका मिलता है क्या सच में, या फिर सब ऐसे ही है। लेकिन जब से सोनी लिव ऐप आया ना, चीज़ें कन्फर्म हुई, लगा कि यस अब कुछ हो सकता है। अब आप ये तो कंफर्म हो गया कि 1 CR आपने जीत ली है, और क्या क्या 7 करोड़ का क्या सीन है? सर अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। बिकॉज 1 करोड़ का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मेरे सामने अब बहुत बड़ा वाला रिस्क है, क्योंकि सामने है अब 7 करोड़ का प्रश्न। उसमें क्या होता है, यस जैकपॉट। अब उसमें क्या होगा, मैं अटेम्प्ट करूंगी, गेम क्विट होगा, या मैं डायरेक्ट 3-20 पर आऊंगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 30 अगस्त शाम 9 बजे सोनी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति। हिमानी का कहना है कि उन्होंने केबीसी के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की, बल्कि इसमें उनको सामान्य ज्ञान के बारे में जानने की ललक ने मदद की। जब वो 13 साल की थी तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। यहीं से उन्हें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के बारे में जानने में दिलचस्पी हुई। बस ये उनकी आदत बन गई। इंटरनेट पर ऑडियो वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल करती थी। बस केबीसी में यही काम आया। हिमानी ने कहा कि जब सड़क हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो परिवार और दोस्तों ने उन्हें सहारा दिया। उनकी मां सरोज और बहन भावना उनसे कहती थी कि हिमानी अगर तुम नहीं कर पाई तो कौन कर पाएगा। बस इससे ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। इसमें उनके छोटे भाई रोहित और बहन पूजा ने बहुत मदद की। वो किताबों को पढ़कर सुनाते थे और वो उसे याद करती थी। इसके बाद उन्होंने ऑडियो बुक और टॉकिंग ऑडियो से पढ़ाई की। ये रिस्क तो था ही, क्योंकि अमाउंट इतना ज़्यादा था और माइंड में इतनी दुविधा थी। जो भी दुविधा थी वो आप शो देखेंगे तब पता चलेगा। अच्छा हिमानी जी, इस यहाँ तक के पूरे सफर में 7 करोड़ के सवाल तक कितनी हेल्प लाइन आपने ली, जो लाइफ लाइन वहाँ मिलती थी, कितनी यूज की है? सर मेरा शो देख लीजिएगा। नहीं वो तो हम देखेंगे सभी, लेकिन आप अनुमानित में नहीं, सच नहीं बता रहे हैं, कुछ तो बता सकते हैं ना। कहीं कितनी सर मुझे लगता है ना, कितनी आपने ली है और किस किस सवाल पे आपको जरूरत पड़ी जहाँ लेनी पड़ी? सर मुझे लगता है जब आप शो देखेंगे तो शायद आपको तब ज्यादा मजा आएगा इसका आंसर सुनने में। हिमानी ने बताया कि आंखों की रोशनी खोने के बाद उन्होंने देश की पहली दृष्टि बाधित महिला IAS प्रांजल पाटिल के बारे में सुना। उनकी कहानी सुनने के बाद उन्होंने भी अपने सपने पूरा करने की ठानी। इसके बाद लखनऊ के शकुंतला यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। वहां से उनकी जिंदगी बदल गई। बीएड करने के दौरान ही नौकरी लग गई। हिमानी ने बताया कि शो में जीती गई धनराशि से उनकी योजना दिव्यांग बच्चों के लिए कोचिंग खोलने की है। इस कोचिंग में हर तरह के दिव्यांग बच्चे एक साथ पढ़ सकेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। वो खुद इस कोचिंग में पढ़ाना चाहती हैं। यस, रोल मॉडल बेसिकली मैं अरुणिमा सिन्हा मैम, प्रांजल पाटिल मैम जो फर्स्ट विजुअली चैलेंज UPSC IAS बनी है, उनको मानती हूँ। बिकॉज उनका स्टोरी देखने के बाद लगा कि जब इतना सब कुछ मैम कर सकती हैं तो हमसे क्यों नहीं हो सकता। इट मीन्स ज़रूरत है सिर्फ वर्कआउट की, बाकी पोटेंशियल सबके अंदर इक्वल होता है। सर बेसिकली उस पूरे एक्सीडेंट से बाहर आने के लिए मेरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा वो मेरी फैमिली, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे बड़ी दीदी।
मेरे जीजू सबसे ज़्यादा रोल प्ले रहा उन लोगों का, बिकॉज मेरी फैमिली तो चलिए है ही है, जीजू हमारी फैमिली में बाद में ऐड हुए, बट उनका भी एक पॉजिटिव फीडबैक, गोलू तुमसे ज़रूर होगा, सॉरी हिमानी तुमसे ज़रूर होगा, तो इस टाइप से। और पापा मम्मी, बेटे डोंट वरी, ये हुआ है तो क्या हुआ, अब तुम सिविल के लिए प्रिपेयर करो, अभी भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो फैमिली का जो पॉजिटिव फीडबैक है ना, स्पेशली मुझसे बड़ी एक दीदी है भावना दीदी, वो हमेशा मुझे लेकर जो बोलती हैं कि तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, मम्मी का भी यही बोलना, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली मुझे पुश करती चली गई आगे। तो जो हिमानी ने कहा कि शो पर जब वो अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी तो वो पल उनके जीवन का अब तक का सबसे यादगार पल था। उन्होंने बताया वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में काफी नर्वस थी। उनको पता चला कि उनके साथ जो 9 प्रतिभागी थे उनके पास उनसे ज्यादा लर्निंग सोर्स थे। वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर जवाब दे सकते थे, मगर उनके मन में केवल एक ही बात चल रही थी कि उनके पास खोने को कुछ नहीं था, या तो यहाँ से कुछ नया सीख कर जाऊंगी या कुछ जीत कर। बस इसी सोच ने उनकी मदद की। उन्होंने बताया कि वो कल की बजाय आज में जीना पसंद करती हैं, इसलिए वो हमेशा स्माइल करती हैं और दूसरों को कराती हैं। शो में कामयाबी का उनका राज है कि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करता है। किस तरह से ये एक्चुअली मैंने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था, और विनिंग अमाउंट जो भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मेरा टारगेट एक ही है कि मुझे अपना जो अवेयरनेस कैंपेन मैंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन आगरा में स्टार्ट किया हुआ है, जो कि दिव्यांग बच्चों को लेकर है। उसमें हम साइन लैंग्वेज के लिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं वर्कशॉप और वेबिनार के थ्रू, जिसमें पूरी फैकल्टी बहुत सपोर्ट कर रही है हमारे को KV1 की। मैं चाहती हूँ वही उसी टाइप का अवेयरनेस वन डे हमारी कंट्री में हर एक स्कूल में इम्प्लीमेंट हो। सेकेंडली मेरा प्लानिंग है जो दिव्यांग बच्चे हैं किसी भी टाइप के हो, डिफरेंटली एबल्ड, लाइक हियरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली चैलेंज, ऑर्थोपेडिक, मीन्स उनको एक ऐसा इंक्लूसिव कोचिंग देना जहां सब एक ही साथ एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे बैठकर UPSC जैसे कंपटीशन, स्टेट PCS जैसे कंपटीशन की तैयारी कर सके। कुछ हमने प्रोमो में आपके देखा था, कुछ ट्रिक्स आपने मैथ की अमित जी से शेयर की थी, तो क्या कैसी ट्रिक्स थी वो? सर जो ट्रिक्स थी ना वो आप देखिएगा और कुछ सीखिएगा example भी। दूसरे मैं आपको दूसरी ट्रिक सिखा हाँ। सकती हूँ, बताइए आप सीखना चाहते जी, हैं? जी, बताइए। चलिए सीखिए। एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, आप बताइए आप कितनी देर में सॉल्व कर पाएंगे उसको। क्वेश्चन है आपका 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, बताइए कितना हुआ? नहीं जानकारी। लेकिन इसको आप सिर्फ ओरली सुनकर और इतनी ही फास्ट कर सकते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। फिंगर्स खोल लीजिए अपना। अब मैं जो भी नंबर बोलूंगी ऐड नहीं करना है, सिर्फ वो नंबर्स मैं कितने बोल रही हूँ वो काउंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए बाकी सब भी करके देखिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, कितने नंबर हो गए टोटल? 7। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है? 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 ज़ा 56। दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, आपका आंसर आ चुका है। ये थी ट्रिक। यस। हो गया। हिमानी बुंदेला के परिवार में पिता विजय सिंह बुंदेला, मां सरोज बुंदेला, बहन चेतना सिंह बुंदेला, भावना बुंदेला, पूजा बुंदेला और भाई रोहित सिंह बुंदेला हैं। हिमानी का कहना है कि ऑडियो कंटेंट सुनकर उन्होंने KBC की तैयारी की। कौन बनेगा करोड़पति के रियलिटी शो में हॉट सीट तक का सफर माता पिता और भाई बहन के सपोर्ट से पूरा हो सका। हिमानी बुंदेला 4-5 साल से KBC में ट्राई कर रही थी, मगर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। अप्रैल-मई 2021 में अचानक KBC से एक फोन आया तो उन्हें एक बार को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब 2-3 बार फोन आया तो बातचीत हुई तो विश्वास हुआ कि हिमानी का KBC के लिए सिलेक्शन हो चुका है। आगरा से माई भारत के लिए ब्रिजभूषण की रिपोर्ट।